आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी का कोई सभी एग्जाम हो, एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल सभी के लिए, या रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी, या यूपी पुलिस यूपीएसआई, यदि बिहार पुलिस या राजस्थान पुलिस एमपी पुलिस, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक की मदद से सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन केवल आप 5 सेकेंडों में कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखेंगे। पहला प्रश्न होगा, देखो इसमें है, ये हो जाएगा। देखो, यदि स्क्वायर को इस कोड में लिखा जाता है तो वाई को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। देखो ये हो जाएगा यस क्यू यू ए एल ओ आर हो जाएगा। अगर देखेंगे, ये 19 पे होता है, ये 17 पे होता है, ये 21 पे होता है, 1 पे होता है, ये 12 पे होता है, वो 15 पे होता है और 18 पे होता है। अगर इसे देखें आगे, यू एस डब्ल्यू सी एन क्यू टी हो जाएगा। देखो ये 21 पे होता है, ये 19 पे हो जाएगा, ये 23 पे हो जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा, एन 14 पे हो जाएगा, ये क्यू 17 पे हो जाएगा, टी 20 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें, 19/2 21 हुआ है, 17/2 19 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है, 21/2 23 हुआ है। यहाँ 1 + 2 3 हुआ है, 14/2 ये 12/2 14 हुआ है, और ये 15/2 17 हुआ है, ये 18/2 20 हुआ है। यानी सब में क्या है, 2 ऐड हुआ है। देखो इसमें क्या है, सभी में क्या है, 2 ऐड हुआ है। अब इसी प्रकार वाई में देखेंगे, वाई जो है, वाई को लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा वाई, ये डब्लू 23 पे होता है, 23 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये वाई क्या है 25 पे होता है, 25 पे होता है। इसको सभी कोडिंग करेंगे। देखो इसमें 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा क्या है, 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा, ये 20, ये 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। देखो इसमें 25 2 27 हो जाएगा। 26 पे जेड होता है, 26 पे जेड होता है, एक आगे जुड़ेगा, ये हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा। यानी अब इसी का कोडिंग कर देंगे। देखो वाई जो ये 25 पे वाई होता है, वाई उसके बाद जे 10 पे होता है, ये ए 1 पे हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाई जे ए यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, किसी विशेष कोड भाषा में टीचर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ये कैरेक्टर को क्या लिखेंगे, क्या किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखो टीचर को, ये हो जाएगा टीचर, इनको लिखते हैं टीचर। देखो अगर इसका कोडिंग हम करते हैं, ये हो जाता है 20 पे हो जाता है, ये 5 पे हो जाता है, ये 1 पे होता है, ये 3 पे होगा, ये 8 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 18 पे होगा। देखो और ये क्या है, इसके नीचे वाला देखेंगे, इसमें हो जाएगा टी, टी के बाद एफ, एफ के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ फिर एफ है, उसके बाद क्या है, एल है, एल के बाद जे है, जे के बाद क्या है, एक्स है। अगर यहाँ देखें इसका कोडिंग करें, ये देखो हो जाएगा 20 पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 पे हो जाएगा, ये 3 पे हो जाएगा, ये 6 पे हो जाएगा, ये 12 पे हो जाएगा, ये 10 पे हो जाएगा, ये 24 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें सभी में, देखो यहाँ क्या है, +0 हुआ है, +0 हुआ है। अब देखो यहाँ 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 1 + 2 3 हो जाएगा। अगर यहाँ आगे देखें, 3 + 3 6 हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा, 5 + 5 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + 6 24 हो जाएगा। यानी पहले 0 जुड़ा, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, 6 जुड़ा, ये सभी ऐसे एक एक अंक बढ़ता गया है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा, इसका देखेंगे,
ये कैरेक्टर को CATCHER हो जाएगा। इसका कोडिंग लिखते हैं। देखो ये 3 पे होता है, 3 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है, 18 पे होता है। यहाँ देखो 0 जुड़ेगा, यहाँ पहले 0 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। यहाँ 1 जुड़ेगा तो यहाँ 1 प्लस ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ 3 जुड़ेगा, 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ 4 जुड़ेगा 12 हो जाएगा। यहाँ 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 18 18 6 हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा। अब इनका कोड सभी का लिखते हैं। देखो 3 पे क्या होता है, सी होता है, फिर 3 पे सी होगा, ये 22 पे वी हो जाएगा, और 6 पे ये एफ हो जाएगा, 12 पे यल हो जाएगा, 10 पे जे हो जाएगा, ये 24 पे एक्स हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा CCVFLJX, ये हो जाएगा। इसमें देखो, यहाँ देखो ये थोड़ा सा गलती हुआ है, ये जो यहाँ 2 लिख दिए थे, इसमें देखेंगे ये तो 1 पे रहेगा, 1 पे रहेगा तो यहाँ 1 जुड़ गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये केवल यही मिस्टेक हुआ है, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये हो जाएगा CB ये सब में है, VF CBVF इसमें भी है, ये इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, इसे ध्यान देंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। देखो इसका ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, हम 2 लिख दिए थे, यही गड़बड़ हुआ था थोड़ा सा। तब यहाँ 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो एल का पुत्र एफ है। देखो लिखते हैं एल का पुत्र, एल का पुत्र, पुत्र यानी एफ क्या है, एफ है एल और जे का पिता है। जो एल है जे का पिता है, यानी जो जे है इसका भाई या तो बहन होगा, ये पिता हो जाएगा। उसके बाद जो एम की पिता है, देखो जो ये दूसरे वाले वर्ड के लिए आता है, जो यानी ये जे के लिए आएगा। जो एम का क्या है, पिता है, यानी एम का पिता, ये प्लस हो जाएगा। जे की पत्नी, जे की पत्नी, ये जे की पत्नी हो जाएगी, पत्नी ये हो जाएगा। आगे क्या बोला है, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो एम से यम की तरफ से देखेंगे तो ये देखो, देखो जहाँ दिया रहता है उसी से, जहाँ से लगा रहता है इससे देखेंगे एम की पत्नी क्या है, माता लगेंगे, माता, माता, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माता लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये है एक्स और वाई जेड की क्या संतानें हैं। देखो ये जेड हो जाएगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई ये क्या है, संतानें हैं। जेड एक्स का पिता है, जो जेड है एक्स का पिता है, यानी ये पिता हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जो वाई है जेड की पुत्री नहीं है, यानी ये पुत्र हो जाएगा, पुत्री नहीं है। तो आगे क्या बोल रहा है, वाई जेड से कैसे संबंधित है। जो वाई है जेड कैसे संबंधित है, तो ये हो जाएगा पिता और पुत्री से संबंधित है, पिता और पुत्री, या पुत्री पिता बोल सकते हैं, पुत्री और पिता, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुत्री और पिता हो जाएगा। इसमें देखो बोला गया था पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है यानी यह पुत्री होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पुत्री होगा, ये पुत्री और पिता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, एक लड़का उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है। तो बताइए लड़का अब किस दिशा में चल रहा है। ये क्वेश्चन आसान होता है। इसमें देखो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये दिशा जानते, ये उत्तर की दिशा होती है, ये दक्षिण की, ये पूर्व की, ये पश्चिम की होती है। ये दिशा को ध्यान देंगे। देखो
जो जिस प्रकार चलेगा उसे लिखते चलेंगे। देखो पहले लड़का उत्तर की ओर चलता है, ये ध्यान देंगे कि लड़का उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चलता है। फिर वहाँ से क्या है, दाएं दाएं मुड़ता है, यानी राइट की तरफ मुड़ता है। फिर उसके बाद क्या है, बाएं यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। उसके बाद क्या है, बाएं यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। उसके बाद क्या है, दाएं, ये राइट की तरफ मुड़ता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, यानी राइट की तरफ मुड़ता है। देखो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, ये हो गया राइट। अब इसके राइट घुमा देंगे तो ये हो जाएगा इस दिशा की तरफ, यानी उत्तर की तरफ चल रहा था अब पूर्व की दिशा में चलेगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 6 के विपरीत कौन सा सतह होगी। इसमें बताना है 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अगर देखें इसमें 6 के, देखो 6 के विपरीत क्या है, एक ही होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है, यह एक मानक पासा है। मानक पासा कैसे पता चलता है, अगर दो सतहों का योग, यानी दो सतहों का योग, ये अगर योग करें अगर 7 नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। तो मानक पासा हो जाएगा। तो इसके बाद जो होता है मानस पासा में, तो इसका विपरीत जो होता है, इसका विपरीत क्या होता है, योग करने पे 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ये मानक पासा कहलाएगा। इसमें क्या है, केवल ये ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे दिए गया है 4 के विपरीत कौन सा सतह होगा। इसमें देखो हो जाएगा 4 के विपरीत कौन सा सतह होगा। इसमें देखो ये क्या है, 4 + 3 इनका योग 7 हो रहा है। ये क्या है, साधारण पासा है, साधारण पासा है, इसे ध्यान देंगे। इसमें क्या हो, 4 के विपरीत, देखो 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है। देखो ना तो ये 3 हो सकता है, ना तो 2, 1 हो सकता है। उसके बाद 2, ये क्या है 4 हो सकता है। उसके बाद क्या है 5 हो सकता है, और क्या है 6 हो सकता है, इतने हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन क्या दिया है हमारा, देखो ये हो जाएगा 1 5 6, 1 5 6। इसमें 4 4 तो खुद ही है, ये 4 कहाँ से आएगा, इसमें ये 4 हटाएंगे क्योंकि 4 के विपरीत ही पूछा गया है। 1 5 6, ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, एक घड़ी दोपहर 3 बजे, इस समय घंटे की सुई क्या है 35 डिग्री घूमती है, तो यह घंटा, ये घड़ी कितना समय दिखेगी। इसमें क्या है, ये क्या है घूमती है। इसमें देखो घंटे की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या है हमारा, क्या है 1/2, 1/2 डिग्री घूमता है। अगर यही 1 डिग्री का मान निकालें, 1 डिग्री का मान निकालें, इधर देखो ये भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। इसमें हमें देखो डिग्री का मान दिया है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, अगर 135 डिग्री निकाले, 135 डिग्री निकालते ये हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा 135, 135 ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अगर इसे घंटे में चेंज करें तो 1 घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे, ये 6 चौक 24, 24 हो जाएगा। और ये क्या है, ये 4 घंटा और इसके पास 30 मिनट बचा है। इसमें 3 में, ये 3 में 4 घंटा और ये 30 मिनट जोड़ेंगे तो ये 7:30 PM दिखाएगा, 7:30 PM दिखाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक घड़ी सुबह 8 बजे AM से क्या है 8:40 AM तक चलती है, जैसे तो बताइए कितने समय के दौरान मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। देखो ये ध्यान देंगे, जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई ये क्या है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। यहाँ देखो 8 से 8:40 तक यानी 40 मिनट तक चला है, 40 मिनट तक चला है, तो ये हो जाएगा 40, 40 गुणे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240, 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है। देखो लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। देखो ये 16 45 ये क्या 4 से विभाजित नहीं होगा, 17 1 ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। ये देखें हो सकता है ये
देखो ये 4 से विभाजित करते हैं, अगर इसे काटें 4 से तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। ये 3 बचेगा 39 हो जाएगा। 4 बड़ 32, 4 9 36 हो जाएगा। ये 4 9 36 हो जाएगा, 36। उसके बचेगा ये 3 बचेगा, ये हो जाएगा 38। ये भी नहीं जाएगा, 4 9 36, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन हमारा बचा है, क्या है? 1076। 1076 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1076 हमारा ये क्या है? लीप वर्ष हो जाएगा। आप चाहे तो काट के देख सकते हैं 1076 को। देखो ये काटेंगे 4 से, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, ये हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 4 6 24 हो जाएगा, 24। ये बचेगा 3, ये हो जाएगा 36। 4 9 36, ये देखो पूरा पूरा कट गया। 4 9 36 ये पूरा पूरा कट गया, यानी ये ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? देखो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तो देखेंगे, ये साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 365 दिन होता है, ये 7 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, 35 एक बचा, ये हो जाएगा 15। 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 1, यानी ये 52 वीक हो गया और 1 दिन बचा है। 1 दिन, यानी एक ही दिन विषम होगा, एक दिन विषम होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसका अगर देखें, 5 लड़कियां बीना अलसा हमेशा, ये डायरेक्ट पहले बना देते हैं, क्या है? वृत्त। वृत्त के परिता बैठे हैं। देखो एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त बनाएंगे। इसमें बोल रहा है 5 लड़कियां, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 होगा, ये 5 हुआ। इधर देखो ये दाहिना है, ये सभी का क्या है? ये दाहिना है, ये ध्यान देंगे। इसमें बोला 5 लड़कियां बीना अलसा हेमा और केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के परिधा केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। इसमें बोल रहा है बीना केतकी के दाएं हैं, जो बीना है ये केतकी यहाँ कर देते हैं। केतकी, केतकी की जो बीना है, केतकी के ये क्या है? बाईं ओर है, बाईं ओर है, ठीक बगल में बैठी है। जो हेमा है जोया के दाईं ओर है, दाईं ओर बगल में बैठी है। ये अभी छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। बीना और एल्सा के बीच केवल केतकी बैठी है। देखो बीना और, ये हो जाएगा बीना और जोया, बीना और एल्सा, बीना और एल्सा के बीच केवल क्या है? हमारी केतकी बैठी है, ये हो गया। अब ये पहली वाली लाइन पे आते हैं, जो ये छोड़ दिए थे। हेमा, हेमा जोया के बीच, हेमा जोया के बीच दाईं ओर बैठी है। इसका भी देखो, जो हेमा है ये जोया अगर यहाँ बैठेगी जोया, तो हेमा क्या है? इसके दाईं ओर बैठेगी, यहाँ बैठेगी। अब देखो ये हमारा क्या है? बैठ गए सभी लोग। अब ये क्या बोल रहा है? एल्सा के दाईं ओर, एल्सा के दाईं ओर कौन बैठा है? ये हो जाएगा जोया बैठी है, जोया बैठी है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जोया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें भी वही है, क्या है? वृत्त की ओर मुंह केंद्र करके। देखो ये पहले वृत्त बनाते हैं। इसमें कितने लोग बोला गया है? देखो रीता सरोज पवन विजय अनूप, यानी 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। इसमें भी 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। ये सभी दाहिना है सभी का। ये इसमें देखो बोल रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पवन सरोज के दाईं ओर एकदम बगल में है। जो पवन है, सरोज अगर यहाँ करते हैं, सरोज को यहाँ करते हैं, पवन जो सरोज के एकदम बाईं ओर है, बाईं हो जाएगा, पवन बाईं ओर है। उसके बाद क्या बोल रहा है? और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हैं। अनूप के, ये यहाँ अनूप हो जाएगा, अनूप के दाईं ओर। देखो अनूप का दायां इधर है पहला, ये दूसरे स्थान पे है। रीता पवन के, जो रीता है पवन के क्या है? बाईं ओर एकदम बगल में है, तो ये हो जाएगा रीता। देखो ये इसका
बाएं इधर है। उसके बाद क्या है, विजय के दाएं बगल में। अब देखो केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, सभी लोग बैठ चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा विजय। विजय केवल बचा है, ये हो जाएगा। विजय के दाएं, जो विजय के दाएं और बगल में कौन बैठा है या बैठा है बैठी है, तो ये हो जाएगा अनूप बैठा है। अनूप, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, अनूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें जो हो जाएगा, देखो एक पंक्ति में महेश बाएं ओर से 17वें और दाएं ओर से 19वें स्थान पर, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल कितनी संख्या होगी। इसमें देखो है, अगर टोटल छात्र या कुछ भी टोटल निकालते हैं तो ये होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी पे पूरा हमारा सवाल बेस्ड है। इसमें बोल रहा है बाएं से, यानी टोटल अगर निकालें ये हो जाए बाएं से 17 प्लस, और ये दाएं से क्या है 19 -1, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा 16, 16 में से एक जाएगा 15 हो जाएगा, 15 के 5, ये 2 2, ये 3 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। 35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 सही इसमें देखेंगे 35 ही आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक पंक्ति में नितिन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। इसमें भी वही टोटल इक्वल टू, देखो या ऊपर प्लस नीचे -1 कर देंगे, जो वही हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 18 प्लस ये हो जाएगा 15 -1, इन दो, ये देखो 15 में से एक जाएगा 14 बचेगा, 14 और ये इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा उषा सावित्री से बड़ी है। ये देखो रैंकिंग का ये छोटा बड़ा देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है। इसमें अगर देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो ये क्वेश्चन आसान होगा। देखो जो उषा है, उषा सावित्री से बड़ी है, यानी सावित्री छोटी है। अगर सावित्री यहाँ होते तो ऑप्शन में काट देते हैं, ये हो जाएगी उषा सावित्री से बड़ी है। देखो ये सुरुचि निशा से छोटी है, तो निशा अगर होगा, ये सुरुचि क्या है निशा से छोटी है। इसमें भी क्या है, अगर निशा होती ये सुरुचि होते तो काट देते हैं, लेकिन उषा से बड़ी है, यानी उषा छोटी होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तनिया ऋतु से बड़ी है। देखो जो तनिया है ऋतु से बड़ी है। और उसके बाद क्या है, लेकिन सावित्री से छोटी है, तो यानी तनिया क्या है छोटी है। इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा। मनीषा सबसे छोटी है, मनीषा कैंसिल हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन हमारा बचा गया है निशा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा जुलूस का संबंध जिस प्रकार मुखबिर से, उसी प्रकार रिपोर्टर का संबंध किससे होगा। देखो जुलूस यानी मुखबिर हो जाएगा। ये जिस प्रकार क्या है, देखो जुलूस महत्वपूर्ण जानकारी मुखबिर से प्राप्त होता है, उसी प्रकार रिपोर्टर कोई भी समाचार पत्र स्रोत से देता है। स्रोत, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा पुस्तकालय पुस्तकें विद्यालय। देखो जिस प्रकार पुस्तकालय पुस्तकें से संबंधित, उसी प्रकार विद्यालय इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होंगी। समाचार पत्र, इमारतें, प्रयोगशाला या छात्र। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।